अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा रिव्यू कभी मैं कभी तुम के साथ, मैं आपके साथ। और जनाब कल की एपिसोड जो है वो एक स्लो पेस्ड एपिसोड थी। आप सभी ने देखा पूरी एपिसोड में हम सिर्फ यही देखते रहे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ क्या हो रहा है। कल के एपिसोड में कुछ नया मूव नहीं हुआ, आपको पता ही है। लेकिन एक जो काम हुआ वो ये कि शर्जीना ने अपनी मदर को सब कुछ बता दिया, जो कि ज़ाहिर है डेफिनेट था, इतने दिनों से उसने नहीं शेयर किया हुआ था तो उसने करना ही था। तो शर्जीना ने अपनी मदर को जब बताया तो मदर को भी सारी गेम समझ आ गई। लेकिन दूसरी तरफ जो बात बड़ी स्ट्रेंज वो ये कि उसके जो वालिद साहब हैं वो जो हैं कह रहे हैं कि हमें उनके घर जाना है और उनसे बात करनी है। जो एपिसोड के एंड पे वो आ भी गए। अब यहाँ पे वो जो किरदार था शर्जीना का और मुस्तफ़ा का, जो इतने दिनों से एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं, वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा। और मुस्तफ़ा ने उसको ये भी कह दिया कि आप इसको ले जाएं, जब मैं इसके मुताबिक कुछ बना लूँगा तो मैं इसको वापस ले आऊँगा। वो सीन हमें अगली एपिसोड में अब देखने को मिलेगा, इस एपिसोड में तो हमें देखने को नहीं मिला। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अदील ने अपनी हरकत जो है वो शुरू कर दी हैं और रुबाब जो है वो अभी तो बाहर है और आपको पता है कि वो इसको मज़ीद टाइम दे रही है कि अपने गुल खिलाए, क्योंकि वो भी अब इससे उकता चुकी है। तो अब जो है वो नताशा के साथ अदील अटैच हो रहा है और नताशा जो है वो अपने हस्बैंड सलमान से दूर हो रही है। तो इस तरह ये स्टोरी अब बनेगी कि जब नताशा को प्रॉपरली अपने जाल में अदील फंसा लेगा तो अब नताशा उससे चाहेगी शादी करना, लेकिन जब वो इनकार करेगा तो फिर नताशा ये सारा भांडा जो है वो फोड़ देगी रुबाब के आगे। तो जब रुबाब को ये सब कुछ पता चलेगा तो फिर अदील की तो आपको पता है, रुबाब तो एक टॉक्सिक लड़की दिखाई गई हुई है, सेल्फ सेंटर्ड। फिर वो जो अदील की छुट्टी कराएगी ना तो फिर अदील जो है वो सड़कों पर आ जाएगा। और जब वो सड़कों पे आ जाएगा उसी दौरान आपको पता, मुस्तफ़ा ने कल की एपिसोड में कहा कि मुझे उन्होंने कहा है कि अपनी गेम्स की आइडियाज़ पिच करो, कोई क्लिक कर जाएगा। और शर्जीना उसका वहाँ पे साथ देती है कि हाँ कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, तुम ज़रूर तरक्की करोगे। तो इसका मतलब है स्टोरी अब ऑल द वे राउंड होने वाली है। अदील अब नीचे आने वाला है। वो जो एक दो एपिसोड का मज़ा है वो ज़ाहिर है वो कर लेगा। कल भी वो आपको पता है कि वो एंजॉय करने के लिए नताशा के साथ मरी पहुंचा हुआ था, वहाँ पे वो गज़ल नाइट भी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन मुस्तफ़ा और शर्जीना इनकी लाइफ अब बेहतर होने वाली है, क्योंकि मुस्तफ़ा की गेम जो है वो क्लिक करने वाली है। दूसरी तरफ नताशा जो है वो सब कुछ बता देगी रुबाब को, क्योंकि अदील जो है वो नताशा के उस प्रॉमिस को कीप नहीं कर पाएगा जो नताशा चाह रही है कि वो अदील से शादी करे। तो इससे होगा ये कि नताशा की जब लाइफ डिस्टर्ब होगी तो नताशा उसको बताएगी रुबाब को, और रुबाब आपको पता है फिर क्या करेगी। खैर, लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई वो ये कि मुस्तफ़ा की जो सिस्टर है सिद्रा शायद, वो बार बार कॉल्स कर रही है मुस्तफ़ा को, क्योंकि उसको फिक्र हो रही है कि ये दोनों कहाँ हैं। मुस्तफ़ा ने तो उसकी कॉल अटेंड नहीं की, लेकिन शर्जीना ने अटेंड करके बता दी कि हम लोग जो है वो अम्मी अब्बू की तरफ नहीं गए, बल्कि हमने एक फ्लैट रेंट पे ले लिया। और वो फिर परेशान हो गई कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अभी उसने ये बात उसको नहीं बताई है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चल रहा है कि जब वो आएगी मूव करके अपने शर्जीना और मुस्तफ़ा के फ्लैट के ऊपर, तो वो भी परेशान हो जाएगी जिस तरह से शर्जीना के बाबा हो गए थे। और उस तरह से आपको फिर एक और सीन में देखने को नजर आ रहा है जिसमें जावेद शेख साहब हैं, वो बड़े गुस्से के साथ बुशरा अंसारी के साथ एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अब ये समझ आ गई है कि मेरे बेटे के साथ जो किया गया वो सब एक स्कैम था। लेकिन अब बेटा जो है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है मेरा सिर्फ एक ही रिलेशन है, वो है शर्जीना। लेकिन मेरा ख्याल है शर्जीना और मुस्तफ़ा की इस पैथेटिक लाइफ को हमें मजीद नहीं आगे ड्रैग करना चाहिए। लोग बोर हो जाएंगे, कपल से प्यार करते हैं तो लोग बोर हो जाएंगे। तो इसलिए अब हमें शर्जीना और मुस्तफ़ा की अच्छी लाइफ को स्टार्ट कर देना चाहिए ड्रामे में, अगर हम चाहते हैं कि ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी रहे। तो बाकी क्या होता है वो तो अब नेक्स्ट वीक में देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।